नमस्कार मित्रों, क्या आप फैटी लीवर, लीवर में सूजन, हेप्टोमेगाली जैसी लीवर संबंधी समस्या से परेशान हैं? दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि यह बीमारी हमें अचानक हो गई, लेकिन सच तो यह है कि हमारा शरीर इसके लक्षण को बहुत पहले से देने लगता है, जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं फैटी लीवर क्यों होता है, लीवर में सूजन क्यों होता है, हेप्टोमेगाली क्या है और इसका लक्षण क्या है, और एलोपैथ में क्या दवाई खाना चाहिए और कैसे इससे हम बचाव करें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान रहते हैं या आप फिर जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को अभी के अभी लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप हमसे जुड़ पाएंगे और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को कमेंट्स में लिखकर अगले वीडियो में आप उसकी जानकारियां पा सकते हैं। चलिए जानते हैं फैटी लीवर होने का मुख्य वजह क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने स्क्रीन पर लिख भी दिया है, ताकि आपको बेहतर तरीक़ा से समझा सकें और हमें लिखने का जो समय है वो बचत हो सके। तो पहला है अनहेल्दी डाइट, यानी खराब खान पान। जब आप ज़्यादा तला भुना मैदा के चीज़ें, मिठाइयाँ, प्रिजर्वेटिव्स आइटम, है ना, जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, जंक फूड, फास्ट फूड, रेड मीट, पैकिंग्स आइटम्स के अलावे फ्रिज की आइटम जैसे सामानों को अगर आप लंबे समय तक खाएंगे तो ये फैटी लीवर क्या और भी कई एक समस्या है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको इसे अवॉइड करने हैं, आपको सावधान रहने हैं। ठीक है, तो ये पहला वजह है कि आपको यह सब खाने पीने से यह समस्या होती है। और दूसरा है अल्कोहल का सेवन, यानी कि दारू, शराब, है ना, का अगर आप सेवन लंबे समय तक करेंगे तो लीवर के कोशिकाओं डैमेज होता है, और जिसके कारण आपको लीवर में, कभी आप देखे होंगे कि लीवर में पस हो जाता है, लीवर में मवाद हो जाता है। अक्सर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो पीने वाले लोगों को, अल्कोहलिक पेशेंट को इस ढंग की समस्या आती है और लीवर की जो समस्या है वो उसे गंभीर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका लीवर डैमेज होता है, जिसे अल्कोहलिक लीवर डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा है मोटापा। जब आपका शरीर का ओवरवेट, शरीर का अत्यधिक वजन होता है, तो आपको एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है आपके लीवर पर, आपके जो लीवर का जो सेल है, कोशिकाएं, उस पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिस कारण भी, दबाव के कारण भी आपको फैटी लीवर होता है। ठीक है, और चौथा है डायबिटीज और उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। जब डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां होती है, अगर उसे आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो स्तर है वह उच्च हो जाता है, जिस कारण भी फैटी लीवर हो जाता है, हेप्टोमेगाली जैसी समस्या हो जाता है। और पांचवा है मेडिसिन का सेवन या साइड इफेक्ट। जैसे बहुत सारी दवाइयाँ लोग खाते रहते हैं डॉक्टर्स के परामर्श से ही, है ना, मेडिकल स्टोर से लेके पेन किलर, अन्य तरह तरह की दवाइयाँ, या फिर कुछ ऐसी बीमारियाँ जो आपको लंबे समय तक दवाई खाने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि थायराइड का हो गया, अर्थराइटिस का हो गया, या फिर आपको डायबिटीज़ का हो गया, हाइपरटेंशन का हो गया। तो ये लंबे समय से दवाई का जो साइड इफेक्ट होता है, इस वजह से भी आपको लीवर संबंधित समस्या होती है। ठीक है, फैटी लीवर भी होते हैं। ठीक है, और छठा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण आपके लीवर के कोशिकाओं में सूजन होती है, लीवर में इन्फेक्शन होता है, जिस वजह से ही आपको, इन्फेक्शन की वजह से ही लीवर में सूजन की समस्या होती है। अब हम बात करते हैं लक्षण के बारे में। तो याद रखिए, अगर आपके लीवर में सूजन होगा, फैटी लीवर होगा, ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, तीन तरह से होता है। ग्रेड 1 अगर फैटी लीवर है तो स्वाभाविक रूप से बहुत कम समस्या है, जो वह समस्या आमतौर पर अगर आप अनहेल्दी डाइट को छोड़ देंगे, खान पान अच्छा रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर से परामर्श लेकर के ही दवाई खाना है। ठीक है, लेकिन ये सब समस्या अगर होता है, लीवर संबंधी समस्या, तो इसका लक्षण है, इसका सिम्टम्स है कि सबसे पहले पेट के दाहिने तरफ ऊपरी हिस्सा में हमेशा पेट में दर्द रहेगा, पेट में भारीपन रहेगा। ठीक है, भूख नहीं लगेगा,
अचानक थकान रहेगा, सुस्ती रहेगा, कमजोरी रहेगा, पेट भारी रहेगा, गैस की समस्या रहेगी, जी मचलाने की समस्या रहेगी, उल्टी की समस्या रहेगी, है ना। इस तरह से समस्याएं आपको हो जाता है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है तो लक्षण शरीर सबसे पहले देने लगता है। तो अक्सर लोगों में नेचर है कि पहले उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस वजह से यह समस्या गंभीर हो जाती है। तो इसका पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है, कैसे घर पर ही इसको ठीक करें। लेकिन हम आज के इस वीडियो में जानेंगे इसमें एलोपैथी में कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी ऐसे स्वास्थ्य समस्याएं होंगे, हेल्थ इशू होंगे, चाहे किसी भी तरह के, तो अपने पेशेवर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है उनसे आप परामर्श लेकर के ही आप दवाई खाएंगे। चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, पहला है, यह निर्भर, देखिए, हर डॉक्टर का अपना अपना ड्रग ऑफ चॉइस होता है, हर डॉक्टर अपने अपने तरीक़ा से इलाज करते हैं, लेकिन यह एक आम मेथड है जो आप खाएंगे तो निश्चित ही आपकी समस्या दूर होगी। तो इन्फेक्शन है तो सबसे पहला क्या करना है, रिफेक्जिम है, बहुत सारे डॉक्टर देते हैं, रिफेक्जिम भी आप खा सकते हैं, ठीक है। तो रिफेक्जिम छोड़ दे, सिंपल दवाइयाँ, अगर फैटी लीवर है तो सिंपल दवाइयाँ आपको खिलाना है, जो कि है, पहला है टैक्सिम 200। यह दवाई को आपको कम से कम 15 दिन खाने हैं, है ना, 15 दिन खाना है ना, 15 डेज। याद रखिए, यह डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन कितना है, आपकी समस्या कितनी है, इसी के अकॉर्डिंग दवाई का डोज बनते हैं और उसका ड्यूरेशन बनता है, उसका अंतराल बनता है कि कितने दिन दवाई खाने की ज़रूरत है। लेकिन आप समझिए इसको। नंबर दूसरा है दोस्तों फ्लाइजिल 400, यानी कि मेट्रोनिडाजोल। फ्लाइजिल 400 हो सकता है कि दिखाई देने में समस्या हो, आप सुन भी सकते हैं, फ्लाइजिल 400, इसे भी आपको 15 दिन खाने हैं, ठीक है। इसमें से खाने हैं 8 आवरली, 8-8 घंटा पर, और टैक्सिम गोली खाना है जो 12-12 घंटा पर खाना है, सुबह शाम। और तीसरा है, कोई गैस का दवाई ले लीजिए जब ज़्यादा गैस बन रहा है, जैसे कि आप साइरा एलएस, इसे आपको 15 को लेना है, 15 कैप्सूल टैबलेट फॉर्म में आता है, एक रोज़ खाली पेट में खाना है, ठीक है। और चौथा है दोस्तों यूडी-लिव 300, यूडी-लिव 300 mg, इसे भी आपको खाने हैं, कम से कम आप 10 दिन खाइए, एक रोज़ खाना है। फिर डॉक्टर से चेकअप लोग कराने जाते हैं तो फिर डॉक्टर अपना दे देते हैं, लेकिन ये आप 10 खाइए। और पांचवा है दोस्तों सर्वोलिन, सर्वोलिन सिरप 200 ml का ले लीजिए, इसमें से 20 ml यानी कि 4 चम्मच खाली पेट खाना है, 4 चम्मच रोज खाना है खाली पेट, ठीक है। इसके अलावे भी आपको कॉन्स्टिपेशन है तो डुल्कोफ्लेक्स खाना पड़ेगा या फिर डुफालेक खाना पड़ेगा, या निर्भर करता है कि आपको क्या है नहीं है। लेकिन अगर ये समस्या है तो आप इस दवाई को आप ज़रूर खाएं। आप देखेंगे इसमें जैम वो ले सकते हैं, जैम जोड़ सकते हैं, बीटा जैम हो चाहे अरिस्टो जैम हो, जैम सिरप ले सकते हैं, इसमें से 10 ml इंटू 3 टाइम, ठीक है, इसको खाएं। आप देखेंगे कि बहुत 10 से 15 दिनों में आपकी जो समस्या है, लीवर संबंधित समस्या, वह दूर होगी। बट इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इन चीज़ों से आपको बचने की सलाह दूंगा। अनहेल्दी डाइट है ना, अल्कोहल नहीं लेना, मोटापा को रिड्यूस करे, कम करे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है तो उसे नियंत्रण में रखें, अत्यधिक दवाइयों को बिना डॉक्टर्स के परामर्श से मेडिकल स्टोर से मत खाएं, इन्फेक्शन हो तो तुरंत डॉक्टर से आपको चेकअप कराना है। और ये दवाई है और ये लक्षण जो मैंने आपको बताया है। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताने हैं, और अभी तक